ओम शांति। आज है 8 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हमारा सबसे बड़ा खौफनाक दुश्मन कौन सा है जिस पे हमें जीत पानी है? बाबा बताते हैं, यहाँ पर हम सब की लड़ाई रावण अर्थात विकारों से है। लौकिक में और सबकी है बाहुबल की लड़ाई, लेकिन में वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, क्योंकि रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे उतना बल मिलेगा। तो सारा मदार है श्रीमत पर। श्रीमत कहती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है और आत्मा को ही बनना है, क्योंकि आत्मा ही 16 कला संपूर्ण थी। अब वह 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। तो बच्चे जानते हैं कि देवी देवताओं का राज्य था। उसी राज्य में दोबारा जाने के लिए हमें पवित्र जरूर बनना है, और पवित्र बनने के लिए हमें पांचों विकारों पर जीत पानी है, शांति बल से और योग बल से। अगला प्रश्न है, महाभारत लड़ाई में भारत का कल्याण क्यों समाया है? परम पिता परमात्मा शिव ने आकर यहाँ पर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात विश्व परिवर्तन का युग। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, तो जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए ही, भारत के परिवर्तन के लिए ही यह महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में हम किसी से लड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारा युद्ध डबल अहिंसक है। सारा आधार पवित्रता और अपवित्रता पर है। विकार ही सबको धोखा देते हैं और विकारों पर ही सभी एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं। एक पवित्र बने तो और सभी उसके लिए झगड़ा करेंगे। बाबा कहते हैं कि सभी को प्रतिज्ञा करनी है और ज्ञान चिता पर बैठना है। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कौन व कैसा है? चाहे कोई भी वृक्ष कितना भी विशाल क्यों न हो, लेकिन उसका बीज बिल्कुल सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म होते भी उसमें उस वृक्ष के सारे गुण समाये होते हैं। अब तुम जानते हो कि इस पूरे सृष्टि रूपी झाड़ का बीज जो है परम पिता परमात्मा है, निराकार है। तुम्हारे सिवाय कोई भी परम पिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाते। वह तो समझते हैं कि परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है। तो अगर ब्रह्म कहते तो भी नाम हो गया ना। बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज भी सूक्ष्म है। आगे बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। कोटों में कोई ही इस राज को समझते हैं। शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की हो नहीं सकती, कि कैसे वह आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और कोई भी न मुझे जानते हैं न सृष्टि चक्र को जानते हैं। अब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मुझे जानते हो। गुप्त योग बल सेना से बाबा का क्या अर्थ है? बाबा कहते हैं, अभी सारी दुनिया घोर अंधियारे में है। उन सभी का अपना काम धंधा है, लेकिन तुम्हारा काम धंधा अलग है। तुम हो गुप्त योग बल की सेना, वह है बाहुबल की सेना। उनको तुम जानते हो, लेकिन तुमको कोई नहीं जानता। वो लोग साइंस के बल पर स्टार्स आदि पर जाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन कहीं जा पाते हैं और कहीं नहीं। लेकिन तुम जानते हो कि वो सब स्थूल चीज़ों के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और तुम उसके लिए पुरुषार्थ करते हो जो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म ते सूक्ष्म परमात्मा को जानते ही नहीं है, और तुम उसे जानते हो। खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जैसे बाप की गत मत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं है। और सब त्रिमूर्ति को ब्रह्मा कह देते हैं, लेकिन ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते हैं? यह तीनों सूक्ष्म वतन के देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तीनों की एक्टिविटीज अलग होती हैं, लेकिन रचयिता और क्रिएटर तो एक ही शिव है। हम सब उनकी रचना वहाँ रहने वाली हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल सिर्फ एक निराकार बाप को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि वह भी निराकार परमात्मा और हम आत्माएं भी निराकार, सब एक ही हैं, सब उनके ही रूप हैं। नहीं, बाप अलग है, बच्चे अलग हैं, क्योंकि शिव बाबा हर गुण हर शक्ति का सागर है, और वह बैठकर हम आत्माओं में वह नॉलेज गुण और शक्तियां भरते हैं। अगला प्रश्न है, शुभ कामनाएं व अशुभ कामनाएं कौन सी होती हैं? बाबा कहते, योग बल से हम आधा कल्प से जो सिर पर पापों का बोझा है उसे भस्म करते हैं। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वह निकलती है। तो अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, अर्थात आत्मिक भाव में स्थित होकर हम जब परमात्मा से योग लगाते हैं तो वह शुभ कामनाएं हुई, क्योंकि उसमें देह भान, देह के संबंध, दैहिक दुनिया का कुछ भी मिक्स नहीं होता है। और इस समय बाप आकर हम सब की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन अशुभ मनोकामनाओं को माया अर्थात रावण पूरी करता है। अशुभ मनोकामनाएं जो हम शरीर और शारीरिक रिश्तों को लेकर कामनाएं करते हैं, वे सारी अशुभ कामनाएं हैं। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते, वह कामनाएं माया पूरी करती है, उनकी भी किताब आदि छपती है। लेकिन तुमको कोई भी किताब या शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। तुम्हें बाप की श्रीमत है कि बच्चे पावन बनो और पावन बनाओ और पावन दुनिया का मालिक बनो। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि अब देवताओं का सैंपलिंग लग रहा है, तो जो कल्प पहले आकर ब्राह्मण बने होंगे वही फिर से पुरुषार्थ करेंगे। जो थोड़ा भी सुनकर जाते हैं, मुरली अथवा ज्ञान को थोड़ा भी सुनकर जाते हैं, तो प्रजा में आ जाएंगे। आगे बाबा समझाते हैं कि मौत अभी सामने खड़ी है। जब भी खिटपिट अर्थात प्रकृति अथवा शरीरों में कहीं भी हलचल होती है तो थोड़ा आत्मा भी अलर्ट हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी थोड़ा टाइम बाकी है। राजधानी अभी स्थापन होने में थोड़ा समय है, क्योंकि अभी राजाओं, सन्यासियों आदि को ज्ञान नहीं मिला है। विनाश में थोड़ी देरी है, बाकी रिहर्सल होती रहेगी, अर्थात थोड़ी बहुत हलचल आसपास में होती रहेगी। भगवान ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ क्यों रचा है? हम किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात बाकी सब यज्ञ रचते हैं लड़ाई आदि बंद करने के लिए, शांति स्थापन के लिए। लेकिन भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है सारी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। थोड़ी यदि शांति होगी तो सभी कहेंगे कि हमने यज्ञ रचा था इसीलिए शांति हो गई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। जैसे बरसात के लिए यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी, और बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर की जैसी मर्जी। तो आगे बाबा हमें समझाते हैं कि जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ,
जब स्वर्गवासी हो गया तो फिर शोक मनाने की कोई भी दरकार नहीं है। स्वर्ग पधारा तो अहो सौभाग्य समझो ना। लेकिन अभी माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया। मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी कौन करता है? मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी एक परम पिता परमात्मा करते हैं, क्योंकि उनके नाम ही हैं जादूगर, सौदागर और रत्नागर। यह सब उनके नाम के पर्यायवाची शब्द हैं। बाबा कहते हैं, हे आत्माओं, तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। बाबा समझाते हैं कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अकाल तख्त है ना, तुम अकाल आत्मा हो। बच्चे समझते हैं कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। हमको पढ़ाने वाला विचित्र है। आत्माओं से ही बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही इस मुख द्वारा सुना रही है, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सब कार्य कर रहे हैं। आत्मा को ही रसना अर्थात भासना मिलती है। आत्मा ही कहती है यह मीठा है, यह खट्टा है, क्योंकि सारे संस्कार आत्मा में ही भरे रहते हैं। तो आत्माओं को अब उनका बाप कहता है कि अब घर वापस जाना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब यह शरीर छोड़ना है, इससे ममत्व निकालना है। जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी देह से ममत्व नहीं रखता, अपने ऊपर की खाल को उतार डालता है, पुरानी खाल को छोड़ नहीं ले लेता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा यह पुराना शरीर है, इसको छोड़ देना है। इस पतित दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं। तुम उनको ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बनाती हो और परमात्मा से मिलने का रास्ता बताती हो। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम या विशेष आत्मा बनने का पुरुषार्थ क्या है? आज का बाबा का वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। अर्थात हम साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती हैं, क्योंकि पवित्रता में ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी यदि बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। इसीलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम या विशेष आत्माएं आप हो। तो हमेशा यदि हम इस स्वमान में रहकर कोई भी साधारण कार्य करेंगे कि मैं पवित्रता को धारण करने वाली विशेष आत्मा हूँ, तो हम पुरुषोत्तम बनते चले जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। आज की मुरली से स्वमान है, मैं परम पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं मास्टर सुखदाता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।